नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। दरअसल यह वीडियो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए महिलाएं यदि इसे देख रही हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके लिए यह वीडियो रहने वाला है। डिलीवरी के बाद इन तरीक़ों से करें पार्टनर के साथ पेनलेस रोमांस और संबंध। देखिए, हम महिलाओं की बहुत सम्मान करते हैं, इसी के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अंत तक देखें, साथ ही अपने पार्टनर को भी अपने साथ बैठाकर इस वीडियो को दिखाएं, या भी वो आपके साथ नहीं है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें। उनको भी बहुत अच्छा फील होगा और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा इस वीडियो को देखने के बाद। यह मेरी 100% गारंटी है। देखिए, बच्चे को जन्म देने के बाद एक स्त्री शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। गर्भावस्था के दौरान संभोग करना निर्विवाद रूप से कठिन मामला होता है, लेकिन गर्भावस्था के बाद यौन इच्छाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन बच्चे के जन्म के तुरंत बाद संभोग करना नवप्रसूत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने साथी के साथ फिर से अंतरंग होने से पहले भावनात्मक और शारीरिक रूप से तैयार होना महत्वपूर्ण है। बच्चे को जन्म देने के बाद संभोग करने के दौरान कम दर्द हो, इसके लिए हमने आपके लिए यह वीडियो बनाई है और इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां आपको दी गई हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है आइस पैक। अपने साथी के साथ संभोग करने से पहले गुनगुने पानी से लिया जाने वाला एक शावर आपकी बॉडी के सारे स्ट्रेस और टेंशन को दूर करेगा, आपको रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण यह आपकी बॉडी को आराम करने और आपको संभोग के लिए तैयार करने में मदद करता है। यदि आपको संभोग करने के तुरंत बाद प्राइवेट पार्ट में या उसके आसपास जलन या दर्द महसूस होता है तो उस क्षेत्र पर थोड़ा सा आइस पैक लगाने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आइस पैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रेगनेंसी के बाद संभोग करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अपने पार्टनर को भी यह वीडियो ज़रूर भेजें। यदि आपको किसी दौरान यह चीज़ भूल जाती है तो दो में से किसी न किसी एक लोग को यह चीज़ याद रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, यह टॉपिक हमारा रहने वाला है। संभोग के लिए आजमाएं विभिन्न प्रकार की पोजीशनें। तो चलिए इसके विषय में भी आपको चर्चा करते हैं। देखिए, यदि आपको रोज़ाना संभोग की पोजीशन से आपकी पार्टनर को संभोग के दौरान तकलीफ़ होती है या उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंच रहा है तो यह आपके लिए एक नई संभोग पोजीशन चुनने का समय है। जी हाँ, इस लाइन को मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको रोज़ाना के संभोग की पोजीशन से आपकी पार्टनर को संभोग के दौरान तकलीफ़ होती है या उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंच रहा है तो आपके लिए एक नई संभोग पोजीशन चुनने का समय है जो अधिक कंफर्टेबल और मज़ेदार होती है। हालांकि इसके लिए आपको यह जानने के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता होगी कि बच्चे के जन्म के बाद संभोग को एंजॉय करने के लिए आप दोनों के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी रहेगी। आप दोनों आपस में डिस्कस कर सकते हैं या हमारे चैनल पर इसकी वीडियो हम बना देंगे कि आखिर प्रेगनेंसी के बाद किन किन पोजीशनों में यदि आप संबंध बनाते हैं तो आपको ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा और पेन कम होगा फीमेल पार्टनर को। इसके बाद जो अगला स्टेप है वह यह है कि आप ओरल संभोग में ज़्यादा ध्यान दें। ओरल संभोग में क्या रहेगा कि पेनलेस, बिल्कुल पेनलेस यह होगा और प्लेजर भी दोनों को ज़्यादा फील होगा। यदि आप कंफर्टेबल हैं ओरल करने के लिए तो आप निश्चित तौर पर इसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, इसमें आपको ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। यदि संभोग करने से आपकी पत्नी की योनि को तकलीफ़ हो रही है या नुकसान पहुँच रहा है तो इसे कुछ समय के लिए बंद करना ही सबसे उचित निर्णय होगा, क्योंकि काम उत्तेजना है, कुछ पल के लिए आएगी चली जाएगी, लेकिन यदि शरीर में और बॉडी में हमारे कोई नुकसान पहुंच रही है, तकलीफ़ हो रही है तो वह हमें लंबा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यदि आपकी पत्नी की यौन को तकलीफ़ हो रही है, आपकी बीवी को, पार्टनर को यौन में तकलीफ़ हो रही है या नुकसान पहुंच रहा है तो कुछ समय के लिए 100% बिना कुछ सोचे समझे आपको यह क्रिया बंद कर देनी चाहिए। इसके बजाय आप इसका आनंद लेने के लिए ओरल संभोग को प्राथमिकता दें। यह भी एक जरिया है जो आपको और आपके पार्टनर को उत्तेजित कर सकता है। इससे संभोग क्रिया की
संभोग क्रिया भी पूरी हो जाएगी और आनंद विभोर कर देने वाले अद्भुत ऑर्गाज्म भी प्राप्त हो जाते हैं, जो आपको खुशी करने के साथ साथ उत्तेजित रखने के लिए भी पर्याप्त होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को आपको तभी करना है जब आपके पार्टनर इन चीज़ों को करने में कंफर्टेबल हों। केवल पुरुष की मर्ज़ी से नहीं करना है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जो है तो पुरुष ही उत्साहित होते हैं कई प्रकार की वीडियो देखकर। तो दोनों लोग कंफर्टेबल हों तभी करें, मेरी यही राय है आप दोनों पार्टनर को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि योनि में तकलीफ आपके पत्नी की हो रही है तो मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आपको संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाना, इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में और जानते हैं क्या है। चूँकि आप दोनों ने आनंद पूर्वक गर्माहट भरे संभोग में एक लंबा समय व्यतीत किया है, तो अब आप दोनों को यह समझना होगा कि अब उत्तेजनापूर्ण संभोग को कुछ दिनों तक एक किनारे रखें और अभी कुछ दिनों के लिए आपको कोमलता के साथ संभोग को एंजॉय करने की ज़रूरत है, क्योंकि यौन की सुरक्षा के लिए इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को दोनों पार्टनर समझें। इसके लिए आप अपना ज़्यादा समय फोर प्ले को दें, मुख मैथुन द्वारा एक दूसरे को उत्तेजित करें और संभोग के दौरान नरमी बरतते हुए तेज से घर्षण करने की बजाय कोमलता से करें। यह चीज़ फिर से दोहरा रहा हूँ कि मुख मैथुन जब आप कंफर्टेबल हों दोनों पार्टनर तभी करें। मेरा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, दोनों पार्टनर कंफर्टेबल हों, इस बारे में डिस्कस कर लें तभी करें, केवल मज़े के लिए ना करें, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से इस चीज़ को किया जाता है, तभी इसका आनंद आपको प्राप्त होता है। अपने साथी की योनि को पर्याप्त चिकनाई मिलने के बाद ही संभोग करें। योनि में जितना गीलापन होगा संभोग उतना ही कंफर्टेबल रहेगा। हालांकि यह संभोग नहीं होगा, यह होगा आपका ओरल पर ज़्यादा ध्यान दें। यदि आपके वाइफ के, आपके बीवी के योनि में समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, दर्द जलन हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों को नेगलेक्ट करना है और ओरल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। और ओरल तभी करना है जब दोनों पार्टनर कंफर्टेबल हों। और धीरे धीरे आपको जो भी क्रिया है वह करनी है, क्योंकि पहले जैसा आप नहीं है। अब आप एक बच्चे को जन्म दे चुके हैं, तो अब शरीर की उस प्रकार से स्थिति नहीं है कि आप उसी रफ्तार से कर सकें। हाँ, कुछ दिन बाद उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। डॉक्टर की प्राथमिक सलाह होती है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को एक्सरसाइज, स्ट्रेच और योगा का अभ्यास करना चाहिए। रोजाना स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और इसे अधिक लचीला बनाया जा सकता है। इसके अलावा कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। यह आपको डिलीवरी के बाद संभोग के दौरान होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो इस चीज़ को आपको निश्चित तौर पर करना है। और जो भी जानकारी हमने आपको दी है यह बहुत ही गहन रिसर्च के बाद दी है। और जैसा कि एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ कि यदि आप ओरल कर रहे हैं दोनों पार्टनर, तो दोनों पार्टनर कंफर्टेबल हों। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जो फीमेल पार्टनर, उनके मन में कई प्रकार की मानसिक धारणाएं चलने लगेंगी कि यह कुछ दिन के लिए शांत नहीं रह सकते, ये दर्द को नहीं समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से डिस्कस कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस विषय में, फिर ही आप ओरल के लिए आगे बढ़ें। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने फीमेल पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करें, या मेल देख रहे हैं तो फीमेल पार्टनर के साथ शेयर करें वह। और दोनों लोग यदि इस वीडियो को साथ में बैठकर देखेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा आपको एक समरी मिल जाएगी और ज़्यादा अच्छा आप इसको समझ पाएंगे। तो मैं यही आशा रखता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यदि आपको हमने कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की हो या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और आपकी लव लाइफ अच्छी हो, हम यही आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। दिस वीडियो, लाइक ऑल वीडियोज़ फीचर्ड ऑन दिस चैनल, इज़ डेफिनेटली intended for mature audience. This video is not for kids.